रेगिस्तानी सुबह के रेशमी अंधेरे से उभरा बीकानेर का सपना। इस समय आप बीकानेर के एक प्रमुख शाही वंश राठौड़ों के अविजित किले जूनागढ़ में हैं। यहाँ हम इतिहास के एक जादुई पन्ने पर आपका स्वागत करते हैं। इस किले की नींव 1588 में राजा राय सिंह के शासनकाल में रखी गई थी। इसी शानदार किले से इस महान रेगिस्तानी राज्य का शासन हुआ। शताब्दियों तक ये बीकानेर के शासकों, उनकी रानियों और शाही परिवारों का निवास रहा। ये आज भी उनके अधिकारों, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी ताकत का प्रतीक है। ये उनकी वंश परंपरा, उनकी विरासत को संजोए हुए है और उनकी आत्मा की पुकार है। बीकानेर की स्थापना इस किले के निर्माण से लगभग 100 वर्ष पहले 15वीं सदी के अंत में राव बीका द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपने प्रभावशाली ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि राव बीका ने अपनी राजधानी के लिए जो क्षेत्र चुना था वो नेरा जाट का था। उसने बीका को ये स्थान इस शर्त पर दिया कि उसका नाम अमर हो जाए। उनके नामों को मिलाते हुए शहर का नाम पड़ा बीकानेर। जब बीका का किला रणनीतिक रूप से व्यवहारिक नहीं रहा तो जूनागढ़ के निर्माण का फैसला किया गया। इसकी दीवारें राठौड़ों के साहस और पुरुषत्व की अनेक कहानियां बयान करती हैं। उन्हें सूर्य देव का वंशज कहा जाता है। इस किले ने अपने पूरे इतिहास में अनेक बदलाव देखे हैं। हर नए शासक के लिए ये आम बात थी कि अपनी छाप, अपनी मोहर लगाने के लिए वो अपना खुद का एक महल बनाए या पहले से बने महल की दोबारा साज सज्जा कराए। पहाड़ियों पर बने दूसरे किलों के विपरीत जूनागढ़ की खासियत है कि यह समतल जमीन पर बना है। इसमें सुरक्षात्मक वास्तुकला और आवासीय महलों के तत्वों को मिला दिया गया है। किले की दीवारें बहुत मोटी हैं और इसके चारों तरफ एक चौड़ी खाई है। मुख्य प्रवेश द्वार, सूरज पोल की हल्की सी नुकीली मेहराब, झरोखे और गलियारे एक सरल लेकिन शानदार कला का नमूना है। गलियारों को नक्कार खाना के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से राजा के आने जाने की घोषणा की जाती थी। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बुर्जियां, झरोखे, अलंकृत जालियों वाली खिड़कियां और ऊंचे अष्टकोणीय स्तंभ हैं, जो बीकानेर की खासियत हैं। यहाँ बंगलदार या घुमावदार छत का बहुत इस्तेमाल किया गया है। रेगिस्तानी महलों में छज्जों को ढकने के लिए इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जनाना का प्रवेश द्वार हमेशा अलग होता था और सिर्फ वहां रहने वालों को ही उसमें जाने की इजाजत थी। पर्दा प्रथा की वजह से नक्काशीदार जालियों की मौजूदगी जरूरी थी, जिनमें से जनाना में रहने वाले तो बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर से कोई भीतर नहीं झांक सकता था। मर्दाना भाग ज्यादा बड़े होते थे। पहाड़ियों पर बने दूसरे किलों के विपरीत जूनागढ़ की खासियत है कि यह समतल जमीन पर बना है। इसमें सुरक्षात्मक वास्तुकला और आवासीय महलों के तत्वों को मिला दिया गया है। और दरबार खास VVIPs, मेंबर्स, मिनिस्टर्स, ब्रदर्स यहाँ इकट्ठे होते थे। बड़ा डिसीजन होता था वहाँ का VIP के आगे तो दरबार खास बोला जाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सब गोल्ड का बना हुआ है।
गोल्ड का मतलब गोल्ड का फॉइल वर्क, वेजिटेबल कलर्स। डेजर्ट के अंदर पानी नहीं था, अनाज नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मकान नहीं थे। राजा दीवाने आम में अपनी प्रजा से मिलते थे और दीवाने खास में अपने चुनिंदा मेहमानों से। लेकिन शानदार कला का नमूना है। इस चौक का नाम राजा करण सिंह के नाम पर रखा गया है। इसे होली चौक भी कहते हैं। इस चौक का इस्तेमाल अनेक कामों के लिए किया जाता था। रस्मों और रीति रिवाजों के विशेष अवसरों जैसे महाराजा के दरबार के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ शाही मनोरंजन के लिए कलाकारों द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। पूर्णिमा की रात में चमकते हुए सितारों की छतरी के नीचे गीत और नृत्य से रंगीन शामों की कल्पना कीजिए। बसंत के आगमन की सूचना देने पर नीली टाइलों को देखिए जो इसे सजा रही हैं। कहा जाता है कि इन्हें इंग्लैंड के बाजार के लिए चीन में बनाया जाता था। दूर दाईं तरफ ऊपर की ओर देखिए, आप दीवारों पर बनी विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखेंगे जिन्हें महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था।